कोरोना काल का दूसरा काल भी बहुत सी वेदनाएं संवेदनाएं देकर के समाप्त हो गए। तपोभूमि में लगा हुआ लॉकडाउन भी खोल दिया गया। एक बार फिर से तीर्थयात्रियों का, दर्शनार्थियों का, गुरु भक्तों का आना जाना शुरू हुआ, क्योंकि इस कोरोना काल में सभी लोग अपने अपने घरों में पिंजरों में बंद पंछियों की तरह छटपटाने लगे थे। इसीलिए अब धीरे धीरे करके लोगों ने दूरी को मेंटेन करते हुए घर से बाहर निकलना, यात्राओं पर बाहर जाना सब कुछ चालू कर दिया है। माना कि दूसरा लॉकडाउन पूरी तरह से बंद नहीं था, फिर भी एक भय बहुत ज़्यादा व्याप्त था, दूरियां बराबर तरीके से। तपोभूमि खुल गया और मन हुआ क्यों ना पुष्पगिरी चल करके गुरुदेव के दर्शन किए जाएं, उनका आशीर्वाद लिया जाए। और तपोभूमि से विहार करके मैं पुष्पगिरी पहुंचा। यहाँ से निकलना और वहाँ पहुंचना, रास्ते में 2 आहार ग्रहण करना, 3 रात्रि रुकना और तीसरे दिन सुबह वहाँ पर पहुँच जाना, बस यही प्रक्रिया होती है, इससे ज़्यादा दूरी नहीं है। कभी मौसम अच्छा हो तो 1 आहार में भी पहुँच जाते, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 65 किलोमीटर की दूरी है और जो बड़ी सहजता के साथ पूरी कर ली जाती है। पुष्पगिरी पहुँचा, गुरुदेव वहाँ पर विराजमान थे ही, उनके दर्शन के भावना के साथ ही वहाँ पर गया था और यह सोच करके गया था कि उनके पास जाकर के ही चातुर्मास की इस बार स्वयं स्वीकृति प्राप्त करूँगा। भक्तों को भेजना, पत्र लेकर के भेजना, फिर वो वहाँ जाकर के आशीर्वाद लेकर के आते थे, परंतु इस बार मैं स्वयं आशीर्वाद लेने के लिए पुष्पगिरी गुरुदेव के चरणों में पहुँच करके मैं एकदम निश्चिंत हो जाता हूँ। वैसे मैं निश्चिंत ही रहता हूँ, परंतु वहाँ जाकर के और चिंताएं समाप्त हो जाती। मेरी निश्चिंता का एक ही कारण है कि मैं कल का टेंशन नहीं लेता। लोग मुझसे पूछते हैं कि महाराज इस साल चतुर्मास कहाँ करेंगे? कर लेंगे, टेंशन किस बात का। हाँ, कोई निवेदन करने वाला ना हो, श्रीफल चढ़ाने वाला ना हो, चातुर्मास करवाने वाला ना हो तो टेंशन हो। यहाँ तो सब तैयार रहते हैं, इसलिए इसकी तो कभी फिक्र रही नहीं। ये भगवान की कृपा है, ये हम मान के चलते हैं। ठीक है, पुष्पगिरी पहुँचे, वहाँ पर गुरुदेव के श्री चरणों में बहुत आनंद के साथ समय व्यतीत होने लगा। गुरुदेव से तपोभूमि चतुर्मास की स्वीकृति प्राप्त की, क्योंकि ये 2021 का चातुर्मास मेरे स्वर्ण जयंती महोत्सव वर्ष के शुभारंभ का चातुर्मास था। इसी वजह से मेरी इच्छा थी कि जिस तपोभूमि ने मेरे जीवन को स्वर्णिम बनाया है, जिस तपोभूमि ने मुझे ऊंचाइयां प्रदान की हैं, उस तपोभूमि में ही अपने स्वर्णिम जन्म जयंती का शुभारंभ होना चाहिए। और वो शुभारंभ तभी संभव था जब चातुर्मास यहाँ होता, क्योंकि 1 सितंबर को शुभारंभ करना है। गुरुदेव ने मुझे स्वीकृति प्रदान कर दी। कर ही देते, उनकी सरलता सहजता इतनी है कि उन्होंने कभी भी हमारे ऊपर चातुर्मास थोपे नहीं कि नहीं तुमको वहीं पर करना पड़ेगा, मेरा आदेश है। हम लोग निवेदन करते हैं कि गुरुदेव वहाँ करने की इच्छा है, गुरुदेव कहते हैं कि आशीर्वाद बढ़िया से करो, धर्म की प्रभावना करो, साधना करो, मेरा आशीर्वाद। तो ये गुरुदेव ने प्रारंभ से ही हम लोगों को स्वतंत्र भी रखा है और बंधन में भी रखा है। बंधन सिर्फ इतना कि उनसे स्वीकृति लेनी है और स्वतंत्रता इतनी कि हमें अपनी इच्छा उनके चरणों में प्रकट करनी। गुरुदेव ने तपोभूमि चातुर्मास की आज्ञा प्रदान कर दी। 2021 का वह चातुर्मास यहाँ होना है और 2021 में ही विधान किया था शिक्षक विधान यहाँ पर सुधीर लुहाड़िया वाला। तो उस 21 के चातुर्मास के शुभारंभ पर हमारे भाई सुधीर लुहाड़िया, रूपाली लुहाड़िया
लुहाड़िया परिवार ने शिवचक्र महामंडल विधान की यहाँ पर समायोजना की और वह विधान यहाँ पर बहुत ही ठाट वाट के साथ, हर्षोल्लास के साथ इस स्थान पर संपन्न हुआ। अब शिवचक्र विधान चल रहा है, चातुर्मास की स्थापना है और गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। उस समय माहौल एकदम ही आनंद से परिपूरित हो गया, क्योंकि एक साथ कई कार्यक्रम आ जाएं तो माहौल अलग ही होता है। बहुत अच्छे तरीके से चातुर्मास की कलश की स्थापना की गई, पर इस बार चातुर्मास कलश की बोलियां नहीं लगाई, क्योंकि निर्धारित किया गया कि कूपन के माध्यम से लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा और लोगों ने फिर अपने अपने हिसाब से कूपन लिए। गजब ही लोगों में उत्साह रहा और कई लोगों ने इकट्ठा मुट्ठा मुट्ठा भर के कूपन लिए और उन लोगों ने लेकर के 50-50, 100-100 कूपन एक साथ निकाले। परंतु वो प्रयोग अच्छा भी था और एक प्रकार से बुरा भी था। अच्छा इसलिए था कि सब लोगों को छोटी सी राशि में सहयोग करने का और यदि भाग्य ने साथ दिया तो चातुर्मास कलश प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता। दोनों स्थितियां थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके साथ हमने ढेर सारे कूपन के साथ पुरस्कार भी रखे थे, गिफ्ट भी रखे थे कि आप कूपन निकालो, जो कूपन निकलेगा उसमें जो चीज़ लिखी होगी वो आपको दिया जाएगा। एक उसमें भी लोगों का उत्साह था। इसी वजह से उस चातुर्मास को और स्वर्णिम बनाने के लिए मैंने भाई पंकज जैन संगीतकार को पूरे 4 महीने चातुर्मास में यहीं पर रोक करके रखा कि भाई पंकज तुम्हें करना ही करना है। पंकज भी तैयार हो गया, अन्यथा वो कहीं रुकता नहीं है। आज पंकज की कमी हमें हर कार्यक्रम में खलती है और कई बार तो मन मानने को राजी भी नहीं होता कि पंकज नहीं। और पूरे चातुर्मास में वो यहाँ पर रहा, संगीत के साथ रोज पूजा विधि विधान अभिषेक सब कुछ चलता था। आनंद ही आनंद बरस रहा था, कहीं कोई तकलीफ थी ही नहीं। लोग जुड़ रहे हैं, सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। गुरु पूर्णिमा भी इस बार अलग ही हट करके थी और लोगों ने उस गुरु पूर्णिमा का जो आनंद लिया है वो आज भी लोगों की आंखों में वह दृश्य गुरु पूर्णिमा का 2021 की गुरु पूर्णिमा का आंखों में तैरता है। ठीक है, ये सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। इस बार एकमात्र लक्ष्य है 1 सितंबर का स्वर्ण जयंती महोत्सव का कार्यक्रम लार्ज स्केल पर करना, लार्ज स्केल पर करना। लेकिन समस्या ये है कि 1 सितंबर जो है वो 10 लक्षण के बीच में, क्या है 10 लक्षण के बीच में। अब क्या किया जाए, तो निर्णय किया गया कि 10 लक्षण के पहले कर लेते हैं। फिर लगा कि वो भी मज़ा नहीं आएगा, फिर लगा कि 10 लक्षण के दूसरा दिन ही रविवार है उसमें कर लेते हैं। तो ऐसा बहुत माथा पच्ची की और निर्णय किया गया कि इसका शुभारंभ 25 सितंबर को करेंगे। क्या 25 सितंबर को करेंगे और 25 सितंबर को बहुत ही अच्छे स्केल पर वह कार्यक्रम आयोजित किया गया है ना। दूसरे 25 का था गया, आज पहले में नहीं था, तो पहले शुरुआत 1 सितंबर ही थी। पहले 1 सितंबर को शुभारंभ हुआ, हाँ दूसरे में रहा होगा। शुभारंभ में 1 सितंबर को कार्यक्रम का समायोजना बनी और बहुत ही अच्छे तरीके से उस कार्यक्रम को एक रूप दिया गया। इस बीच एक जो घटना घटी, यानी कि कुछ हमारे सब लोग बैठे थे, बहुत सारे इस पर पता नहीं जो लोग रहे हों उनको पता नहीं है, मैं यहीं बाहर ही था। चतुर्मास में घटना घटी थी या चतुर्मास के आगे पीछे हुई थी मुझे बराबर। तो यहाँ पर ही मैं बैठा था और एकदम ना जाने मुझे क्या काम समझ में आया और ऊपर जाने के लिए मैं उठा और एकदम से मेरे पास जो टेबल रखी हुई थी उस टेबल पर मैंने पैर रखा। जैसे ही पैर रखा और टेबल चरमरा करके टूट गई। अब जैसी टूटी तो निश्चित तौर पर मेरा बैलेंस बिगड़ा, मुझे तो लगा कि गया काम से। उस समय समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, कब कैसे हो गया, और मैं
बच गया समझ जाओ। अब बाद में पता चला कि इतने सारे जो लोग वहां पर बैठे थे सब घबरा गए, किसी को पता ही नहीं है कि मुझे किसने क्या बताया क्या किया। जिसने मुझे बचाया उसे भी पता नहीं कि मैंने बचाया। अब हुआ क्या कि मैं निकला, जैसे ही एकदम से सब लोग खड़े हो गए, और खड़े होने के पश्चात सब आपक हो गए कि अब क्या होगा, कि निश्चित तौर पर लगा कि महाराज जी का पैर किसी भी स्थिति में फ्रैक्चर को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन उस समय विनी ने, अब वो मुझे ही पता नहीं है ना, लोगों को ही पता नहीं है, किसी को कैमरे में पता सकता कि उसने मुझे बचाया। एकदम से हाथ पकड़ करके, किसी कोई नहीं जानता है कि उस समय क्या हुआ, हाथ पकड़ करके खड़ा छोड़ दिया, अब बच गया। और मैं हंसते हुए बिना कुछ करते हुए सीधे निकल गया, क्योंकि मुझे मालूम था कि अभी यदि मैं यहां रुका तो अब भी कहानी बन जाएगी। मैं जहां जा रहा था वो टूटा फूटा और मैं सीधे निकल गया। जान बची और लाखों पाए। तो वो ऐसी घटनाएं जो कि सदैव ये 2-3 घटनाएं ऐसी घटी हैं। एक तो ये मेरे हाथ के टूटने वाली, एक वो पांव बचते हुए, एक ऊपर ही जब बेदी बन रही थी तो इतना बड़ा पत्थर मेरे पांव में आकर के धड़ाम से गिरा, पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। पत्थर के 2 टुकड़े देख करके मैं तो मान गया था 101% की पैर टूट गया, 101% मान गया था। मैंने कहा अभी मुझे उठा करके तोक करके नीचे ले जाएंगे, इससे अच्छा है कि मैं पहले ही नीचे चला जाऊं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। मैं नीचे आ गया, बढ़िया तरीके से नीचे बैठा, पाँव में बराबर तरीके से मूवमेंट है कोई भी, लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा है। मैंने शायद दिनेश जी से कहा कि दिनेश जी वो एक्सरा करवाना पड़ेगा, छोटी मशीन मंगाओ, तो छोटी मशीन आई, एक्स्ट्रा भी हुआ, लेकिन कुछ नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला। मैं इस बात को, उसमें तो विनी ने मुझे बचा लिया था, इसमें ये बात को मैं मानता हूं कि हमारा जो जैन रक्षा स्तोत्र है, हम रोज पढ़ते बराबर तरीके से एक एक अंग को वज्र का बनाने के लिए, और उसमें लास्ट में पैर भी पकड़ते और पैर को भी करते। बस उस जैन रक्षा स्तोत्र का प्रभाव ही रहा कि पत्थर तो टूटा लेकिन प्रेम नहीं टूटा, और मैं बिल्कुल महफूज और सुरक्षित, बिल्कुल सुरक्षित रहा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी भुलाई नहीं जा सकती हैं। तो घट जाती घटनाएं, कभी चपेट में आ जाते हैं, कभी चपेट में आने से बच जाते हैं। तो वैसे ही वो घटना घटी और मैं पूरी तरह से सुरक्षित रहा। टेबल टूट गई, ख़त्म ही हो गई। उसके बाद मैंने कहा कि इसको अब किसी संग्रहालय में रखवा दो, क्योंकि ये उसी के योग्य है, लेकिन अब यहाँ पर मत लाना। मैं आज भी विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि इतनी अच्छी, इतनी मजबूत टेबल इस प्रकार से टूट सकती है। वो आज भी ख्याल में आता है, पर ठीक है, जो होना था हो गया। तो इस प्रकार से प्रक्रिया है। जन्म जयंती महोत्सव का रूप विशालतम हो, इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। अब किस प्रकार से वह स्वर्ण जयंती महोत्सव होता है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।